जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल राजमाज सलाम है। आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। इसके पिछले क्लास में देख लिया था क्वेश्चन नंबर 52 तक, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कृपया वीडियो को पूरा देखें, जो भी कमी दिखे अपना कमेंट सेक्शन में सलाह जरूर दें। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। प्रश्न 53 क्या कर रहा है? आसिफ किसी काम को 18 दिन में, अफनान 9 दिन में तथा आतिफ 6 दिन में पूरा कर सकता है। आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद आतिफ भी उसमें शामिल हो गया। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए यहाँ 3 आदमी है। आदमी कौन कौन है? आसिफ, आदमी कौन है? आसिफ है, एक आसिफ है, दूसरा है अफनान, तीसरा है आतिफ। देखिए 3 आदमी है। जो आसिफ है वो पूरा काम कोई 18 दिन में करता है। आसिफ जो है 18 दिन में काम करता है। अफनान है जो 9 दिन में करता है और आतिफ 6 दिन में करता है। ठीक है। और 3 आदमी है और आसिफ को लगा तो मेरा काम 18 दिन में मेरा समाप्त हो जाएगा, और उसी जगह अफनान को लगाया तो मेरा 9 दिन में काम समाप्त होगा, और आतिफ उसी काम को 6 दिन में समाप्त करेगा। तो टोटल काम ये मेरा क्या है? दिन की संख्या है। दिन की संख्या है। यहाँ टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा? 18। अब टोटल काम अगर भगा देंगे तो मेरा क्या आएगा? क्षमता आएगा। टोटल काम अगर हम दिन से भगा देंगे मेरा क्षमता आएगा, तो 18 से भगा दिया एक बार, 9 दिन 18, 46 18, तीनों में मेरा क्षमता आ गया। तीनों जब क्षमता आ गया तो क्या रहेगा? आसिफ और अफनान ने मिलकर काम शुरू किया। आसिफ और अफनान ने काम को शुरू किया। देखिए जब एक आसिफ की क्षमता कितना है? एक दिन में एक काम कर रहा है। आसिफ जो है एक दिन में एक काम कर रहा है और अफनान एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेगा? आसिफ और अफनान दोनों को मिला काम करवाया तो एक दिन में एक अब थी, दोनों मिले कितना काम कर रहा है? 3 काम। दोनों मिले कितना 3 काम कर रहा है? 3 काम। तो 2 दिन साथा काम किया, 2 दिन और साथा काम किया, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 से गुना करेगा, यानी 6 काम। टोटल 2 दिन में दोनों मिलकर 6 काम कर दिया। ठीक है। 2 दिन के बाद आतिफ भी उसमें शामिल हो गया, तो काम तो पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? शुरू में जब काम स्टार्ट किया तो आसिफ और अफनान ने काम शुरू किया। दोनों मिला के क्षमता 3 दिन है, 3 काम है। एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो हमको 2 दिन काम कर रहा है, तो टोटल में कितना काम कर दिया? 6 काम। हमको टोटल काम 18 काम। 18 काम में से मेरा 6 काम हो गया। मेरा 6 काम हो तो बचा कितना काम? 12 काम। 18 में 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 12 काम। अब काम बचा 12। अब आतिफ भी शामिल हो गया है। तो पहले 2 था, अब 3, अब तीनों को आ गया। पहले 2 आदमी था, अब उसमें आतिफ भी शामिल हो गया। तब मेरे तीनों की क्षमता जोड़ेगा। तीनों की क्षमता कितना होगा? 1 2 3 3 3 6। अब देखिए टोटल में हमको काम करना है 12 काम, और क्षमता कितना हो गया है? एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 काम। 6 से भागा देंगे यानी 2 काम, 2 दिन सॉरी। अब मेरा एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6 काम। तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 6 काम। हमको टोटल 12 काम करना है। एक दिन में 6 काम हो रहा था, भागा देंगे कितना दिन की संख्या निकलेगा? कितना? 2 दिन। तो ये तीनों मिलकर 2 दिन काम किया है, और अफनान आसिफ और अफनान दोनों मिलकर 2 दिन काम किया है। तो टोटल कितना समय लगा? 4 दिन। टोटल कितना समय लगा? 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 क्या कर रहा है? एक काम को 9 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है। बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो बी उस काम को कितने समय में करेगा? देखिए ए आदमी है, ए है जो किसी काम को 9 दिन में कर रहा है। ये जो है किसी काम को 9 दिन में कर रहा है।
एक बी आदमी है जो बी है, एक क्षमता जितना एक काम करे उससे 1.5 गुना थी, उससे 50% अधिक है, तो 50% कितना हो गया? और दोनों का क्षमता अगर निकालते हैं, ए और बी का क्षमता निकालते हैं, तो ये 2 है तो बी कितना होगा? 3। इससे 50% अधिक है। 50% देखिए, अब मान लीजिए मेरा ये 100 है, ये मान लीजिए 100 दिन है, 100 कोई 100 काम कर रहा है, तो इससे 50% अधिक तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 100 को हम 3 भागा, मतलब 3 रेशियो निकल जाएगा, तो ना 3/2। तो ये बी जो है, बी की क्षमता 3 है और ए की क्षमता 2 है, ठीक है। इससे जो बी है, बी की क्षमता जो है ए की क्षमता से 50% अधिक है, यानी ये 2 है तो ये 3 है। देखिए यहाँ से भी क्षमता निकाल सकते हैं, इससे कितना अधिक है? 1। और जिससे तुलना करो, बट्टा में आएगा तो बट्टा 2 गुना परसेंटेज निकलेगा, 100 से गुना करेगा तब 100 50 5 दूनी 10 50% आ गया, ठीक है। तो देखिए 2 है 3 है, तो इससे 50% अधिक हो गया, ये क्षमता है, ठीक है। जो ए है, अब हमको ए और बी दोनों का क्षमता मालूम चल गया। ए का क्षमता 2 है और बी की क्षमता कितना है? 3 है। रेशियो में दोनों का रेशियो में अगर माने इसका, तो ए का क्षमता 2 है तो बी की क्षमता कितना हो गया? 3। एक दिन में एक क्षमता क्या होता है? एक दिन में जितना काम कर रहा है, तो एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 9 दिन में टोटल काम कितना कर देगा? एक दिन में कितना काम कर रहा है? कितना क्षमता है? 2। एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, हमको 9 दिन काम करवाना है, तो जो एक दिन में 2 काम, इससे 9 से गुना करेंगे तो 9 दिन 18 का, मेरा टोटल काम कितना हो जाएगा? 18 काम। एक क्षमता 2 है, एक जब क्षमता 2 है और 9 दिन काम कर रहा है तो टोटल कितना काम कर देगा? और ये एक दिन में 2 कलम बना रहा है, ये जो है एक दिन में 2 कलम बना रहा है, तो 18 दिन में कितना कहते, सॉरी 9 दिन में कितना कलम बनाएगा? ये जो है एक दिन में 2 कलम बना रहा है, तो 9 दिन कितना कलम बनाएगा? 9 से गुना करेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 18 कलम बनाएगा। 18 कलम बना रहा है, ठीक है। तो अब मेरा टोटल काम निकलेगा, टोटल काम कितना हो गया? 18 काम, 18 कलम हो गया। मेरे पास 18 कलम बन गया है, और 18 कलम बनाना है। एक दिन में 2 कलम बना रहा है, तो 9 दिन में 18 कलम, टोटल 18 कलम बना रहा है। पेन 18 पेन बना रहा है। अब कह रहा है कि बी कितना है, बी कितना समय लगेगा? टोटल हमको 18 कलम बनाना है। मान लीजिए मेरा 18 कलम बनाना है, 18वां पेन बनाना है। ये जो एक दिन में 2 कलम बना रहा था, और बी कितना है? इससे अधिक है, 50% अधिक। ये बी जो है, बी एक दिन में 3 कलम बना रहा है। टोटल 18 कलम बनाना है, अब बी एक दिन में 3 कलम बना रहा था। कितना दिन में बना था? 18 छतरी 18 6 दिनों में। बी कितना समय लगेगा? 6 दिन। ए लगा 9 दिन और बी लगेगा 6 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, बी उस काम को कितने दिन घटेगा? बी ए से, ठीक है 6। ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब मेरा काम बराबर हो, अगला अगर पीछे प्रश्न है तो हम देख लेंगे, देख लेते हैं। जब देखिए अगर दोनों का ए और बी दो व्यक्ति है, ए और बी दोनों का क्षमता अगर मालूम है, दोनों का क्षमता मालूम है, और ए 2 है, बी कितना है? बी 3 है। दोनों क्षमता कितना था? ए 2 और बी 3। जब क्षमता मालूम है, काम बराबर करना है, तो इसका जो दिन की संख्या, ये मेरा क्या है? क्षमता का है, क्षमता का रेशियो है, क्षमता का रेशियो है। जो मेरा दिन का रेशियो आएगा, जो दिन का रेशियो आएगा, ये पलट जाएगा, तो 3 रेशियो 2 आ जाएगा, 3 रेशियो 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ ये मेरा क्या दिया है? दिन की संख्या दिया है। जब ए दिन की संख्या दिया है, तो ए रेशियो में कितना, इसका मान कितना है? 3। रेशियो में 3 का मान कितना है? 9। जिसका मान दिया हो बट्टा में आएगा, तो 9/3 मान कैसे निकलना है? ये मेरा दिन का रेशियो है। हम माने थे क्या? माने थे इसी का रेशियो, क्षमता का रेशियो। जब माने हम क्षमता का रेशियो, मेरा काम बराबर है, तो जो रेशियो है थी काम दिन का, वो मेरा पलट जाएगा, ठीक है। जब पलट गया, तो अब मेरा ये जो निचला रेशियो है, मेरा दिन का रेशियो है। तो 3 रेशियो का मान 9 है, तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? इससे भागा करेंगे तो 3 9। 1 रेशियो का मान कितना है? 1 रेशियो का मान आएगा 3। 1 रेशियो का मान आएगा 3, तो 2 रेशियो का मान 2 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ से मेरा डायरेक्ट 6 दिन निकल सकता है, ठीक है। अब देखते हैं 55 नंबर।
सॉरी, प्रश्न 55 क्या कर रहा है? आतिफ एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अफनान काम करने में आतिफ से 50 पर अधिक कुशल है, तो उस काम को अफनान ने करने में कितना समय लगेगा? बस उसी टाइप का भी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर कितना है? 55। जो आतिफ है, आतिफ है किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो कह रहा है क्या? जो आतिफ और अफनान, कोई अफनान है, ठीक है, अफनान, आतिफ और अफनान है, तो कार प्रश्न क्या कर रहा है? आतिफ से 50 पर अधिक है, जो अफनान है उसका आतिफ से उसका क्षमता 50 पर अधिक है, यानी जो आतिफ की क्षमता 2 है, तो कितना हो जाएगा? 3। आतिफ किसी काम को 15 दिन कर रहा है, आतिफ किसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है, ठीक है, 15 दिन ले रहा है। जो इसे क्षमता, मेरा क्षमता का रेशो दिया है, और ये मान के और 100 होगा, आतिफ 100 होगा तो कितना होगा? 150 होगा, 50% अधिक है। इसको काटेंगे तो मेरा कितना? 50 से काटेंगे तो 2 3 2 रेशियो 3 के पास आएगा, ठीक है। हम तो डायरेक्ट लिख दें 2 और 3। जब आतिफ की क्षमता, ये मेरा क्या है? क्षमता का रेशियो है, क्षमता का रेशियो, क्षमता का रेशियो है। आतिफ की क्षमता 2 है, अफनान की क्षमता कितना है? 3। ये मेरा दिन की संख्या है, ये मेरा क्या? दिन की संख्या है। तो जब मेरा काम बराबर होगा, जब काम बराबर होगा तो मेरा जो रेशियो है उसे पलट जाएगा, और दिन के इसे मान आएगा तो मेरा रेशियो पलट जाएगा। दिन आएगा तो कितना पलट जाएगा? 3 रेशियो। अब कितना हो जाएगा? 3 रेशियो 2। क्षमता का रेशियो कितना है? 2 रेशियो 3। अब दिन का रेशियो कितना आ गया? 3 रेशियो 2। तो 3 रेशियो का मान कितना है? ये भी मेरा दिन है, जो रेशियो में मान है दिन का मान दिया है। 3 रेशियो का मान 15 है, तो इसे कितना गुना है? 5 गुना है। 5 ही 15 भागा करेंगे तो 5 ही 15 में 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 1 रेशियो का मान 5 आ गया। अब कह रहा है कि जो अफनान है वो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा? 1 रेशियो जब 5 आ गया तो 2 रेशियो का मान कितना होगा? तो इसे 200 गुना कर देंगे। 1 रेशियो का 5 तो 200 गुना करेंगे, कितना आएगा? 10। अफनान जो है वो 10 दिन में काम को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न देखते हैं 56 नंबर। प्रश्न 56 क्या कर रहा है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं ए पूरे काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए 56 नंबर का है, ए और बी 2 आदमी है, ए और बी 2 आदमी है, ए है और बी है, दोनों का क्षमता दिया है। क्षमता क्या दिया है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता के दुगनी है। ए की क्षमता जो है और बी की क्षमता 1 है, तो कितना है? 2 है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दुगनी है, और ये 1 है तो कितना हो? 2 है। ये 2 होगा तो 4 होगा, इससे में दोगुना होगा, ठीक है। जब ये दोगुना है, देखिए ये क्षमता क्या है? जो अगर एक दिन में एक बी है, बी और 1 दिन में 1 कलम बना रहा है, 1 कलम बना, तो ये कितना बनाएगा? इसे दोगुना क्षमता अधिक है, यानी इसे दोगुना ज़्यादा काम करेगा। तो ये 1 दिन में 1 कलम बनाएगा तो कितना बनाएगा? 2 कलम बनाएगा। बी अगर 1 दिन में 1 कलम बना रहा है तो ये जो है इससे दोगुना काम कर रहा है, तो इसे 2 कलम बनाएगा। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्षमता हो गया। अब कह रहा है क्या? दोनों मिलकर 28 दिन काम किया है। बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, और जो ए है 1 दिन में 2 काम कर रहा है। अब कलम भी ले सकते हैं, कलम पे से कुछ भी ले सकते हैं। और मान लें कि बी मेरा 1 दिन में 1 कलम बना रहा है, तो बी 1 दिन में 1 कलम बना रहा है, तो ए कितना कलम बना रहा है? 2 कलम है। दोनों और ए और दोनों का, ए और बी दोनों का मिला देते हैं, मेरा 1 दिन में कितना कलम बनाएगा? 2 1 3, दोनों का क्षमता जुटेगा। बी 1 दिन में 1 कलम बना रहा है, तो ए जो है कितना कलम बना रहा है? 2। मैं दोनों मिला कर मेरा क्षमता कितना होगा? मेरा 1 दिन में कितना कलम बना रहा है? 3 कलम बना रहा है। 1 दिन में 3 कलम बना है। जब 3 कलम बना है तो 28 दिन काम किया है। जब 28 दिन काम किया है तो 1 दिन में 3 कलम, तो इस 28 दिन के मान निकालेंगे, 28 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? टोटल मेरा 6 मैं कलम की संख्या चलेगा, या टोटल मेरा काम आ जाएगा। मेरा काम कितना हुआ 28 दिन में? 1 दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर रहा है, तो 28 दिन कितना काम कर रहा है? इसे गुना करना है, तो 38 24 गुना करना है। 38 24 4 हाथ में 2,
3 दूनी 6 2 8 84। टोटल मेरा कितना हो जा रहा है, काम कितना होगा, 84 काम हो रहा। अब प्रश्न क्या कर रहा है, पूछ रहा है किसका, ये पूरे काम को अकेले कितने समय में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा होगा। देखिए एक टोटल हमको काम करना 84 काम, टोटल हमको काम करना 84 काम, और ये अकेले काम कर रहा है। तो एक दिन में और 2 कलम बना रहा है, तो हमको 84 कलम बनाना है। तो एक दिन 2 कलम इसे भागा कर देंगे तो मेरा दिन की संख्या निकल जाएगा। कितना होगा, 4 दूनी 8 2 दूनी 6 42। ये पूरे काम को 42 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 57 नंबर। प्रश्न 57 क्या कह रहा है, ए बी से दुगना अधिक कार्य करने वाला है तथा वे दोनों एक साथ में किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा। बस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, पिछला प्रश्न उसी टाइप का था, 30 चेंज किया है। देखिए यहाँ ए और बी 2 आदमी है, यहाँ भी ए और बी 2 आदमी है। एक की कार्य क्षमता 20 से दुगुना है, ये 20 से दुगुना अधिक कार्य कुशल है करने वाला है। और एक कार्य क्षमता 20 से दुगुना है, तो और इसको ए बी को ए मान है, तो एक का मान कितना होगा 2। बी एक दिन में एक काम कर रहा था, ए कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। दोनों मिलकर, तो दोनों का क्षमता मिलाएंगे, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना क्या, 2 1 3। एक दिन में 3 काम कर रहा है, हमको 14 दिन काम किया, दोनों मिलकर 14 दिन काम किया है। तो टोटल काम कितना होगा, 14 3 42, 14 12 42, 14 3 42, टोटल मेरे 42 काम हुआ है। ए जो है 20 से दुगुना कार्यकुशल है, कार्यकुशल यानी उससे दोगुना काम कर रहा है। और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ये इससे दोगुना काम करेगा, यानी 2 काम करेगा। और बी मान लें कि एक पेन बनाता है, तो एक कितना बनाएगा, इससे दुगुना यानी 2 पेन बनाएगा। जब 2 पेन बनाया तो दोनों मिलाकर हमको क्षमता जोड़ है, तो दोनों का कितना क्षमता होगा, 3 हो गया। दोनों मिलाकर क्षमता 3 हो गया, तो 14 दिन दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो कितना टोटल कितना काम हो गया है, 42 काम, या 42 पेन कहिए या कुछ भी कहिए, मेरा 42 काम हुआ है। टोटल हमको 42 काम हुआ। और प्रश्न कर रहा है कि ये अकेला उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। हमको 42 काम करना है, 42 काम करना है, एक क्षमता जितना है उतना ही करेगा। और एक दिन में ये 2 कलम बना रहा है, तो 2 ही कलम बनाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 4 कलम बना देगा। जब ये एक दिन 2 कलम बना रहा है, तो 2 से भगा देंगे तो दिन का संख्या निकल जाएगा। तो 2 से भगा के दिए कितना है, 21, 21 दूनी 42। ये टोटल 42 कलम को 21 दिनों में बना देगा। ठीक है, दिन की संख्या कितना है, 21। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सत्तावन होगा 58। देखिए प्रश्न 58 क्या करा, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगा। और सोना बाबू आ गया। देखिए बाबू है और सोना है, बाबू और आशा है, बाबू है और आशा है, 2 आदमी है, बाबू और आशा, बाबू है और आशा है। बाबू और आशा एक काम को मिलकर 7 दिन करते हैं। आशा बाबू की तुलना में 7/4 है। आशा बाबू की तुलना में, देखिए यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, कैसे निकला। आशा है, जो आशा है बाबू की तुलना में, बाबू से तुलना कर रहा है, तो बाबू का 1 पूर्णांक 3/4 है, 1 पूर्णांक 3/4 है। ठीक है, इसको हम 7/4 लिख सकते हैं, 7/4 है। जिसके नज़दीक में गुना है, क्या लगा उसी के नज़दीक में गुना आएगा। ठीक है, तब दोनों का रेशियो निकल जाएगा। दोनों का रेशियो कितना है, दोनों किसके बराबर है। आशा जो है बाबू के
7/3 गुना का 7/4। ऐसा जो है बाबू के 7/4 गुना के बराबर है, मैं जैसे क्षमता 7/4 बराबर गुना के बराबर है, ठीक है। तो आशा और बाबू ए और बी लिख लेते हैं, तो दोनों की क्षमता कितना है 7/4। अगर ए मेरे बाबू लिखे हैं तो बी और ए, बी की क्षमता कितना है 4, तो ए की क्षमता कितना होगा 7। बी की क्षमता बाबू की क्षमता 4 है, एक दिन में 4 कलम बना रहा है, तो आशा जो है कितना कलम बना 7 है। मैं ये बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो ऐसा कितने काम कर रहा है 7 काम। अब प्रश्न कर रहा है दोनों मिलकर 7 दिन काम किया है, दोनों मिलकर 7 दिन तक काम किया है, और आशा बाबू दोनों मिलकर, तो आशा बाबू बुलाते हैं, आशा और बाबू, आशा प्लस बाबू दोनों मिलकर काम किया है। तो एक दिन में जो बाबू 4 काम कर रहा है और आशा 7 काम कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करेगा एक दिन में 7 काम, सॉरी एक दिन में 11 काम कर रहा है, एक दिन में 11 काम, 7 11 काम कर रहा है। आशा और बाबू दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम कर रहा है, दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया है, एक दिन में अगर 11 काम कर रहा है, एक दिन में अगर दोनों मिलकर 11 काम कर रहा है, 7 दिन कितना काम करेगा 7 से गुना करेगा, यानी 77 काम। मेरा पूरा टोटल काम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया 77। अब प्रश्न कर रहा है इसका हुआ के लिए आशा कितने समय में करेगा, आशा कितने समय में, देखिए आशा की क्षमता कितना है 7 है, और आशा का जितना एक दिन में 7 काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर रहा है 77 काम। तो 77 में हम 7 से भागा कर कितना है, दिन की संख्या आ जाएगा 11। आशा जो है अकेले 11 दिनों में काम को पूरा समाप्त कर देगा, ठीक है 11 दिन। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 58 नंबर। उनसठ नंबर प्रश्न 59 क्या कर रहा है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। अगर बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ ए और बी है, 2 आदमी है, ए और बी, ए और बी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी कितना है, 1.5 गुनी का हम 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 गुनी क्या है, यानी क्या है, इससे 50, ये जो है 20 से 50% अधिक है, और बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा 3, बी 2 है तो ए कितना हो जाएगा 3, इसे 1.5 गुनी है, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए जो है बी की 1.5 गुनी, तो 1.5 गुनी को क्या लिखते हैं 1.5 गुनी 1 पूर्णांक 1/2, ठीक है। तो इसको तोड़िए कितना है 3/2, तो बी का ए जो है बी का 1.5 गुनी यानी 3/2 के बराबर है, ए जो है बी का 3/2 के बराबर है, तो दोनों को यहाँ से ए और बी का क्षमता निकल जाएगा। ए बी का क्षमता कितना आएगा 3/2, मान ए का मान 3 तो बी का मान 2, और बी का मान है 2 तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। दोनों का मान हो गया अलग। ए मेरे क्या था क्षमता है, क्षमता का रेशियो है, और बी 2 है तो ये कितना हो जाएगा ए 3। बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है, दोनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। देखिए दोनों का मेरा क्षमता मालूम चल गया, जब क्षमता मालूम चल गया तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल 12 दिन कितना काम करेगा 12 से गुना करेगा। बी एक दिन 2 काम कर रहा है तो 12 दिन कितना काम कर रहा है 12 से गुना करेगा, तो 12 दूनी 24 काम कर रहा है। ये मेरा यहाँ टोटल काम निकलेगा, टोटल मेरा काम निकलेगा, तो टोटल काम कितना करना है 24 काम। बी जो है एक दिन में अगर 2 कलम बना रहा है तो 12 दिन कितने कलम बनाएगा 12 दूनी 24 कलम, और टोटल मेरा हमको 24 कलम बनाना है, टोटल काम कितना आ गया 24 कलम बनाना है, और कह रहा है दोनों मिलकर बना। तो बी अकेले 2 कलम बना रहा है और ए अकेले 3 कलम, तो दोनों मिलकर कितना कलम बना रहा है 5 है, तो 24 में 5 से भगा देंगे कितना आएगा 5 के 20.8, 4 पॉइंट पूर्णांक में
24/5। ऑप्शन नंबर डी। दोनों मिलकर कितना कलम बनाएगा, कितना दिन समय लगेगा, 4×8 या 24/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।